हेलो दोस्तों। आज तैयारी का 9वां दिन है। अब तक 8 दिन में हमने किए ढेरों VVI सवाल और आज हम लाए हैं 3 सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। मैं हूं नितिन और आप देख रहे हैं एग्जाम साथी चैनल जो क्लास 10th मैट्रिक परीक्षा का तैयारी कराता है। तो चलिए फ्रेंड, पहला VVI क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, चलिए पहला VVI देखिए फ्रेंड, पहला क्वेश्चन, जीवाश्म क्या है? और एक और क्वेश्चन इसमें पूछा है कि जीवाश्म जैव विकास के विषय में क्या बताते हैं। ये फ्रेंड बार बार क्वेश्चन एग्जाम में पूछता है। तो देखिए, जब जीव मरकर मिट्टी या रेत में दब जाते हैं तो उनके अवशेष या निशान चट्टानों में सुरक्षित हो जाते हैं। इन्हें ही जीवाश्म कहते हैं। देखिए यहाँ पर फिगर में भी दिखाया गया है कि जब जीव मर जाते हैं ना, तो उनका हड्डी चाहे कोई भी शरीर का अंग पत्थर में चिपक जाते हैं, सड़ जाते हैं और लाखों वर्ष तक चिपक जाते हैं और पत्थर जैसे ही हो जाते हैं। तो इसी जो खोदने पर जो ये मिलता है, तो इसी को लोग क्या बोलते हैं? जीवाश्म बोलते हैं। ठीक। जीवाश्म हमें क्या बताते हैं? लिखा भी है क्वेश्चन के, जीवाश्म जैव विकास के विषय में क्या बताते हैं। तो जीवाश्म बताते हैं कि पुराने जीव धीरे धीरे बदल कर नए जीव बने, जिससे जैव विकास का प्रमाण मिलता है। इसका मतलब हम समझा दे रहे हैं। जैसे जीवाश्म है ना, हमें यह बताते हैं कि पहले जमाना के जो जीव थे कितने बड़े थे। अब देखिए, अब जीव का है इतना छोटे छोटे होने लगे। अब जीव का आकार कैसे बदलने लगा, मतलब पुराने जीव से ही ये जीव उसका आकार छोटा हो गया। पहले वही जीव बड़ा था, अब वही जीव अब छोटा होने लगा। तो जीवाश्म हमें प्रमाण देते हैं जैव विकास का। पत्थर में छपा निशान दे विकास का ज्ञान। देखो देखिए, अगर वन वर्ड में बोलना होगा तो ऐसे बोल दीजिएगा। जीवाश्म का मतलब क्या होता है? जीव का निशान। तो ये जीवाश्म है, जीव का निशान है। जैव विकास का मतलब क्या होता है? पुराने से नया बनना। कोई पुराना चीज जो था अब नया में कैसे दिखता है। तो जीवाश्म में से पता चलता है कि पहले के जमाना में कैसा था, अब के जमाना में कैसा है। जैसे कि अगर आप अपना दादा दादी का फोटो देखिएगा पहले का, तो फोटो से क्या पता चलता है कि पहले हमारा दादा दादी का हेयर स्टाइल, ड्रेस कैसा था, आज के जमाने में लोग कैसे। तो पुराने फोटो से वैसे ही, तो पुराना फोटो सोचिए जीवाश्म है। और आज का जो हम देखते हैं क्या रंग रूप चेंजिंग, तो देखते हैं कि पहले जमाना से लोग कितना बदल गए हैं। तो उसको जैव विकास बोलते हैं, पुराना से नया बनना। तो चलिए अब आगे का क्वेश्चन देखते हैं। अपने हम अपने माता पिता के समान क्यों होते हैं? तो देखिए, हम अपने माता पिता के समान इसलिए होते हैं क्योंकि उनके गुण और लक्षण उनके जीन्स के जरिए हम में आ जाता है। अब ये जीन्स पैंट वाला नहीं है। जीन्स में हम बता दे रहे, जैसे कि हम पिछले चैप्टर में भी हम वीडियो में पढ़ाए थे, जो इसका पिछले वाला वीडियो था उसमें बताए थे स्पर्म और ओवम के बारे में, कि जो सेक्सुअल के दौरान, जनन के दौरान माँ के अंडाशय से अंडा निकलता है और पापा के से वो स्पर्म निकलता है। तो उसी दौरान निकलते समय माँ अपना गुण लक्षण उस क्या में डाल देती है? अंडा में डाल देती है। पापा अपना स्पर्म में डाल देते हैं अपना गुण लक्षण। तो ये दोनों जब मिलता है तो वही कैरेक्टर बच्चा में आ जाता है। डाल देने का मतलब कि खुद से डालना, ये प्राकृतिक रूप से खुद ही डाला जाता है। ये हम लोग खुद करते नहीं, डालते नहीं है, वो प्राकृतिक खुद अपने आप हो जाता है। तो उसी को जीन्स कहते हैं कि अब मम्मी पापा का अपना गुण अंडाशय में आ जाना और ये इनका गुण स्पर्म में आ जाता है, तो उसको जीन्स बोलते हैं। और वो गुण फिर उसी से फिर बच्चा तैयार हो जाता है। तो फिर हम लोग का चेहरा वैसा ही दिखने लगता है। यहाँ पर देखिए कि हेयर है मम्मी की तरह, आँख है पापा की तरह, चेहरा है मम्मी पापा दोनों की तरह, तो दोनों का गुण आ गया। तो इसी चलते ये क्वेश्चन लिखा हो कि हम अपने माता पिता के समान क्यों होते हैं। तो हम अपने माता पिता के समान इसलिए होते हैं क्योंकि उनके गुण और लक्षण उनके जीन्स के जरिए, जीन्स समझ रहे हैं ना, अंडाशय में और स्पर्म में, उनके गुण और लक्षण उनके जीन्स के जरिए हम में आ जाते हैं। जैसे आंखों का रंग, बालों का रंग, चेहरे आकार आदि। आप अपना भी देखिए कि कौन सा जीन्स आपके अंदर, मम्मी पापा का कौन सा गुण आपके अंदर आया है। तो यहाँ पे लिखा भी है कि मम्मी पापा जैसा रूप जीन्स से मिलता सबका स्वरूप, आंख बाल और चेहरे की पहचान माता पिता से आती जान। तो अच्छे से ये सब पढ़ लीजिएगा, 2-3 बार आप समझ लीजिएगा, खुद ही समझ में आपको आ जाएगा बढ़िया से। देखिए अब आगे का क्वेश्चन देखते हैं। समजात अंग से आप क्या समझते हैं? जिसको इंग्लिश में बोलते हैं होमोलोजिस ऑर्गन। समजात अंग वे अंग हैं जिनकी बनावट अंदर से एक जैसी होती है लेकिन काम अलग अलग हो सकता है। देखिए हम समझा देते हैं। देखिए समजात अंग, यहाँ पर देखिए हमारा हाथ का अंग का ये जो अंदर से बनावट है हड्डी, ये
ये हड्डी देखिए, बिल्ली का देखिए पैर का, ये वाला पैर का जो बनावट है अंदर की, इसका हड्डी का बनावट देखिए, स्ट्रक्चर वैसा ही। चमगादड़ का ये देखिए पंख का, इसका भी स्ट्रक्चर वैसा ही है। आपको लगेगा कि ये अलग है, नहीं। अगर इस फोटो को ये छोटा है ना, जूम करके आप देखिएगा ना, तो ऐसा ही आपको मिलेगा, दो टुकड़ा में ऐसे, एक दो। तो दोनों का बनावट, ये तीनों का बनावट सेम सेम ही है। तो लिखा है समजात अंग वे अंग है जिसकी बनावट अंदर से तो एक जैसी होती है, अंदर से बनावट, ऊपर से बनावट नहीं, अंदर से बनावट एक जैसी होती है, लेकिन काम अलग अलग होता है। अब हम लोग का हाथ, हम लोग का ये जो है हाथ, इससे हम लोग पकड़ते हैं, ये इससे क्या करता है, चलता है, ये इससे क्या करता है, उड़ता है। तो इसी चलते लिखा है समजात अंग वे अंग होते हैं जिसकी बनावट अंदर से एक जैसी होती है, लेकिन काम अलग अलग हो सकता है। उदाहरण, मनुष्य का हाथ, बिल्ली का आगे का पैर, चमगादड़ का पंख। इन सब की हड्डियां की बनावट मिलती जुलती है, पर काम अलग अलग है। किसी का काम पकड़ना है, किसी का काम चलना है, किसी का काम उड़ना है। बनावट एक जैसी, कार्य अलग अलग। इसी को बोलते हैं समजातन। फ्रेंड, चैनल नया है, इस वजह से कहते हैं कि आप इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। हम डेली अपलोड वीडियो करते हैं। हम लोग डेली तो नहीं कहेंगे, लेकिन सप्ताह में 3 वीडियो अपलोड करते हैं, कुछ शॉर्ट्स भी अपलोड कर देते हैं, इस वजह से डेली बोल रहे फ्रेंड। चैनल नया है, अभी आपके लिए चैनल बनाया गया ताकि आप अच्छे से तैयारी कर पाए, एग्जाम में अच्छे मार्क्स लेकर आ पाए। तो इस वीडियो को जितना हो सके अपने दोस्तों, अपने जितना भी व्हाट्सएप ग्रुप है, उस दोस्तों के पास शेयर कीजिए, ताकि वो भी पढ़े, आप भी पढ़ें, और हमें भी हिम्मत मिले, और आपके लिए ऐसा ही प्यारा प्यारा सा वीडियो हम आपके लिए बनाते रहें, और आपका एग्ज़ाम का अच्छे से तैयारी करें। आज थोड़ा आवाज़ मेरा भारी है क्योंकि थोड़ा सर्दी हुआ है फ्रेंड। ठीक, तो चलिए देख लीजिए। अब आगे तो 3 क्वेश्चन ही है, आगे का नेक्स्ट वीडियो 10वां तैयारी का दिन, आप इंतज़ार कीजिए। और कोई क्वेश्चन भी अगर लगता है कि इसमें हम ना डाले हों, तो आप कमेंट में उस क्वेश्चन को लिख दीजिए, हम उसको शॉर्ट्स का वीडियो बना देंगे, या अगला वीडियो उसी क्वेश्चन का बना देंगे स्पेशल। अगर लगता है कि आप इससे आसान आंसर रखे हैं, तो उस आंसर को क्या कीजिए, मेरे व्हाट्सएप के ग्रुप में डाल दीजिए। ठीक, और और आपका अपना फोटो भी डाल दीजिए, ताकि हम अपने चैनल पे आपका फोटो और उस आंसर के साथ में लगाएं। ठीक है फ्रेंड, तो चलिए ठीक है, थैंक यू। वीडियो को 2 बार 3 बार देख लीजिए, आपको सारा याद हो जाएगा, और एग्जाम में पक्का कहते हैं अच्छा मार्क्स आएगा। थैंक यू फ्रेंड। लाइक सब्सक्राइब एग्जाम साथी चैनल।